बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज आपको MS वर्ड 2016 का इंट्रोडक्शन कराएंगे। तो हम लिखाई करते हैं वर्ड्स, हमारे इस पैराग्राफ, हमारे वर्ड्स कितने हैं, उसकी सारी तफसील आती रहती है। तो इसके बाद है जी नेक्स्ट। अब ये न्यू फाइल के लिए हम कंट्रोल+N करते हैं। जब हमने फाइल बनानी होगी तो कंट्रोल+N करेंगे। तो जो हम AGI EDU जो हमारा डिजिटल क्लास का आगाज़ है, हमने नोट पैड से, वर्ड पैड से शुरू किया था, ताकि वो जो इब्तदाई स्टेज से वो चीज़ें आपको समझ आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह वो आपको आ जाती होंगी। अगर आप बाकायदा हमारी रेगुलर क्लास कर रहे हैं, जो न्यू देखने वाले हैं, तो वो पहले शुरू की क्लास हमारी को देखेंगे तो वो उसमें हमने ये चीज़ें पहले करा दी थी। अब दोबारा उसको रिवाइज करा रहे हैं, रिपीट करा रहे हैं, तो ये समझ आ जाएंगी। अब है जी, अगर आपने कोई फ़ाइल पहले से बनाई हुई है और उसको ओपन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल+O करेंगे। फिर आप फाइल जिस लोकेशन में पड़ी हुई है, आम तौर पर माई डॉक्यूमेंट्स में पड़े होते हैं, या फिर किसी और पार्टीशन में पड़े होते हैं, फाइल पड़ी होती है, तो उसको वहाँ से सिलेक्ट करके ओपन कर लेते हैं। और नई फाइल बनाई है आपने, सेव न्यू फाइल, कंट्रोल+S करेंगे न्यू फाइल को सेव करने के लिए। अब है जी सेव एज। सेव एज क्या होता है? मिसाल के तौर पर आपने एक फ़ाइल बनाई है, पेपर बनाया है, ये इंशाल्लाह फिर आपको प्रैक्टिकल करके भी बताऊंगा। पेपर बनाया है इंग्लिश का, तो अब इंस्ट्रक्शन आती है जी, पेपर बनाए किसी और सब्जेक्ट का। तो जिस जगह आपने इंग्लिश पेपर लिखा था, वहाँ उसी और पेपर को बायो का पेपर बायो लिख दें। जहाँ क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ था, वहाँ आप जो पहले वाले सवाल थे उनकी जगह जो दूसरे सवाल लिख दें, फिर उसको सेव एज कर देंगे। होगा ये कि जो पहली फ़ाइल जैसे थी वैसी रहेगी। सेव एज फाइल जो आपने नया पेपर बनाया होगा, तो वो अलहदा और नेम में सेव हो जाएगा, वो सेव एज होता है। तो ये इसका प्रैक्टिकल साथ आगे चल के हम वो भी आपको कराएंगे। अब होता है दूसरा और मरहला कि आपने फ़ाइल बना ली और आपको ये कहा गया कि इसको क्लोज़ करें, और दूसरी और फाइल बनानी है हमने। तो एक तो हम कंट्रोल+N कर देते हैं, या फिर करंट फाइल को क्लोज़ कर देते हैं, क्लोज़ फाइल। तो Alt+F4 करेंगे तो वो फाइल प्रोग्राम जो करंट फाइल होगी वो क्लोज़ हो जाएगी।
या फिर अगर Alt+F4 और करोगे तो वो जो मौजूदा प्रोग्राम है वो भी क्लोज हो जाएगा। अगर Alt+F4 मुसलसल आप प्रेस करते रहेंगे तो एकदम फिर ये क्या होगा कि कंप्यूटर का मैसेज आ जाएगा कि शट डाउन द कंप्यूटर, तो कंप्यूटर बंद भी हो जाता है। तो करंट फाइल को बंद करने के लिए, क्लोज करने के लिए Alt+F4 करते हैं। तो अब हम वर्ड की तरफ आते हैं जी। उसका प्रैक्टिकल मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखें, तो ये हमारा आ गया जी वर्ड 2016 का MS वर्ड। अब ये देखो, ये मैं आपको न्यू का तरीका बताता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ जी पाकिस्तान इज़ आवर, ठीक है जी। इसको ज़रा बड़ा कर लेता हूँ। तो अब हमें ये कहा जाता है कि आप न्यू फाइल बनानी है तो Ctrl+N करेंगे, ठीक है। अब देखें न्यू फाइल आ गई है, ये हमारी न्यू फाइल आ गई है। अच्छा, अब ये कहा जाता है भी इसको क्लोज करें, इसको बंद करें, फिर Alt+F4 प्रेस करेंगे, वो देखो वो वाला प्रोग्राम जो फाइल थी क्लोज होगी, ये मौजूद है। अच्छा, अब इसको हम सेव करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमने फाइल पे गए, अब यहाँ सेव का मैसेज आ गया। तो जिस लोकेशन में हमने करना होता है, आमतौर पर डॉक्यूमेंट्स में हम करते हैं, यहाँ हम पाकिस्तान की जगह अब यहाँ फाइल में हम लिखते हैं भी टेस्ट फाइल लिखने के बाद सेव कर दिया। तो अब ये देखिए टाइटल में टेस्ट फाइल का नेम आ गया, जो टाइटल बार था उसमें टेस्ट फाइल का नेम आ गया। अब क्या करेंगे जी, अब इसको हम क्लोज करना चाह रहे हैं जी। देखिए, तो Alt+F4 किया, अब देखो वो करंट फाइल जो थी वो ख़त्म हो गई, तो वो प्रोग्राम भी पूरा क्लोज हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, ओपन करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, Ctrl+O किया। अब वो दिखा रहा है रिसेंट, आपने जहाँ जहाँ जो फाइलें बनाई हैं टुडे, यस्टरडे और दिस वीक, तो वो पूरी आपको हिस्ट्री बता रहा है। तो मैं कहूँगा कि जो आज के दिन मैंने आज की डेट में जो फाइल बनाई है उसको मैं सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, टेस्ट फाइल। तो अब ये देखें वो फाइल यहाँ, डियर स्टूडेंट, अब आपको सेव एज के मुतालिक पढ़ाएंगे। ये देखिए, ये पहले से हमारे पास फाइल मैंने एक बनाई हुई है एग्जांपल के तौर पर, इसको मैं सेव कर देता हूँ। ये देखिए, ये इंग्लिश का पेपर बना हुआ है, ये एक ऐसे छोटी सी एग्जांपल मैंने तैयार की पहले से, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो मैं इसको पहले सेव कर देता हूँ जी, ठीक है। तो माई डॉक्यूमेंट्स में सेव कर दो जी, इंग्लिश पेपर में ये देखिए ये सेव, ठीक है। अच्छा, अब हमें कहा जाता है कि आप बायो का पेपर बनाएं, ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे कि अब बजाय इसके कि पूरे पैटर्न को हम ख़त्म करें, तो इसमें अब यहाँ हम बायो लिख लिया, ठीक है जी। कीबोर्ड मेरे पास है, लैपटॉप का ज़रा प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, डेट हम यहाँ कोई और डाल देते हैं जी, 12 डाल दिया। तो अब यहाँ मैं सवाल लिखता हूँ जी, व्हाट इज बायो, ठीक है जी। तो अब इसकी जगह और लिखता हूँ हाउ मैनी बोन इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है जी। अच्छा जी, इसकी जगह इसको सिलेक्ट करके यहाँ, अब यहाँ लिखूँगा जी हाउ मैनी बोन इन ह्यूमन हैड, ठीक है। तो अब ये मैं लिखने के बाद अब इसको सेव नहीं करूँगा। अगर गलती से सेव हो जाएगा तो ये देखिए इंग्लिश पेपर वाले, इंग्लिश के जो पेपर बनाया था उसमें सेव हो जाएगा, वो पेपर भी ख़त्म हो जाएगा। तो अब मैंने क्या करना है, यहाँ फाइल पे आके इसको सेव एज कर देंगे। तो सेव एज करने से उसी को अब माई डॉक्यूमेंट में सेव कर देंगे। अब यहाँ हम पेपर लिख देंगे, पेपर बायो लिख दिया, अब सेव कर दिया। अब देखें, तो अब हम जब ओपन करेंगे हमारा इंग्लिश वाला पेपर भी मौजूद होगा और जो हमने नया पेपर बायो को बनाया वो भी मौजूद होगा। तो अब मैं Ctrl+O करके देखिए, ये अब इंग्लिश वाला पेपर को देखो ओपन किया है, तो वही का वही जैसे था वैसे का वैसा है। तो अब उसको हमने सेव एज कर दिया। तो ये हमें सेव एज का जो बेनिफिट होता है वो यही होता है कि आपका जो पहले से कोई पैटर्न बना हुआ है, तो जो लोग रूटीन वर्क में काम करते हैं वो पहले से एक पैटर्न को बना के रख देते हैं, पैटर्न बनाया होता है। तो फिर वो जो भी काम करना होता है उन्होंने
तो उसी पैटर्न को ओपन किया, उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली की और उसको सेव एज कर लिया। बाकी जगह जो उनका पैटर्न होता है वैसे का वैसा मौजूद होता है। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आ गई होगी।